अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान नावल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आदि उठे, मुझे नाश्ता करना है। मिशी इसे हिला रही थी लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। मिशी, मुझे सोने दे, आज संडे है, ड्राइवर से कह दो ला देगा। मुझे सोने दो कहकर वो फिर सो गया। मुझे आपके साथ खाना है लेकिन मुझे हलवा पूरी नहीं खानी। कोई बात नहीं, मेरे साथ खा लेना। मिशी चुप करके अब आप चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मिशी मुंह पसोरती हुई बाहर निकल गई। इतनी सारी बातें करने के बाद किसको नींद आती है, ला कर तो आप ही देंगे। मिशी सोचती हुई नीचे आ गई और एक रैबिट को उठा लिया। आज मेरा ये काम करना है, ओके। मिशी इसे प्यार करते हुए बोली। मिशी बिना चाप पैदा किए कमरे में आई। आदि जो बेखबर सो रहा था, रैबिट को इस पर रख दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर चलने लगा। आदि को खुद पर किसी चीज़ की हरकत महसूस हुई तो डरकर रैबिट को बेड पर डाल दिया। मिशी इसे देखकर हंस रही थी। आदि आप रैबिट से डर। आदि ने घूरते हुए मिशी का बाजू खींचा और वो इस पर आ गिरी। मिशी के बाल आदि के मुंह पर थे। आदि ने बाल हटाए। ये क्या बदतमीजी है आदि, वही जो काफ़ी देर से आप कर रही हैं। शर्म करें, देखिए रैबिट हमें देख रहा है। क्या सोच रहा होगा वो, यही कि अगली बार मैं ऐसा ही करूँगा। आदि इसे आंख मारते हुए बोला। देख लिया है ना अच्छे से रैबिट, अब बिल्कुल ऐसा ही करना। आदि अब बराह रास्त रैबिट से मुखातिब हुआ। मिशी हंसने लगी। अब छोड़े मुझे और नाश्ता ला कर दें। पता है कब से आपको जगा रही हूँ, मुझे भूख लगी है। आदि ने फ़ौरन इसे छोड़ा और बाल सही कर उठ गया। ओके जी, मैं अभी ला देता हूँ आपको। और कुछ? मिशी मुस्कुराती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। आदि वॉशरूम में चला गया और मिशी चलो रैबिट तुम्हारा काम हो गया कहती हुई इसे लेकर नीचे आ गई। एक हफ्ता हो गया था। आदि खुद भी पढ़ता था और मिशी को भी साथ में पढ़ा रहा था। एक दिन पहले आदि की मामा आई थी। वो शहर से बाहर जा रही थी तो दोनों से मिलने आ गई। दोनों को एक साथ देखकर इनके दिल को सुकून हो गया और ढेरों दुआएं देती वो चली गई। आदि, आज मैं अकेली यूं नहीं जाऊंगी। आप अकेली नहीं जाओगी, आदि मसरूफ़ से अंदाज में बोला। क्यों, मैं तो जाऊंगी। मिशी जिद मत किया करो अब के, आदि गुस्से में बोला। मिशी मुंह बनाती हुई नीचे चली आई। कुछ देर बाद आदि नीचे आया तो वो चार्ट पर झुकी बैठी थी। ये क्या कर रही हो, 2 मिनट अपनी आंखें बंद करें, अभी कंप्लीट हो जाएगा। आदि आंखें बंद करके खड़ा हो गया। अब खोलें। आदि ने आंखें खोली तो मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। मिशी, ये क्या है? चार्ट पर एक इबारत लिखी हुई थी, से नो टू करप्शन, से नो टू आदि। मिशी भी मुस्कुरा रही थी। आपका बाइकआउट करूंगी यूनी में, मिशी नाक चढ़ाते हुए बोली। पागल हो आप बिल्कुल, आदि हंसता हुआ बाहर निकल गया। रात में आदि ने मिशी की आंखों पर पट्टी बांधी और इसे लेकर निकल गया। आदि, हम कहाँ जा रहे हैं? वो काफ़ी देर से ड्राइविंग कर रहा था। मिशी ने उकता कर पूछा। एक तो आपने मुझे अंधी बना दिया है। मिशी मुंह बसोरते हुए बैठी थी। बस कुछ देर दूर हम पहुंच जाएंगे, अगले 2 घंटे। मिशी सब्र का दामन थामे बैठी रही। ये कैसा ड्राइवर है? आदि वो चलाई थी। लो पहुंच के। आदि इसका हाथ पकड़ते हुए चल रहा था। आदि, मैं गिर जाऊंगी, आंखें तो खोल दें। आपको लगता है कि मैं आपको गिरने दूंगा? एक जगह आदि रुका और मिशी की आंखों से पट्टी हटा दी। मिशी ने आंखें खोली तो खुद को जंगलनुमा जगह पर पाया। आसपास बड़े बड़े दरख्त थे और हर तरफ जुगनू ही जुगनू नज़र आ रहे थे। हल्की हल्की रोशनी सारे मंजर को खूबसूरत बना रही थी। मिशी हैरान से इस मंजर को देख रही थी। इनके साथ ही एक नदी बह रही थी। ऐसा मालूम होता था किसी ने लाइट बंद करके छोटी छोट लाइट जला दी हों। वो बिल्कुल मोती की तरह लग रही थी, चमकदार। मिशी खोकर रह गई। आदि ने इसके सामने चुटकी बजाई। आदि, आई कांट बिलीव इट, सच अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सीन। आदि ने एक जुगनू शीशे के बॉक्स में बंद किया और मिशी की तरफ बढ़ा दिया। ये रहा आपका सितारा। मिशी न समझी के आलम में इसे देखने लगी। देख लो मिशी, सारे सितारे ज़मीन पर ले आया हूँ। याद है आपको मेहंदी की रात आपसे कहा था कि तारे तोड़कर लाऊंगा। अब जितने चाहे ले लो, आदि मुसव्वर सा बोल रहा था और मिशी बेयकीन की कैफियत में थी। आपको याद था आदि? बिल्कुल। मिशी की आंखों में आंसू जमा होने लगे। आज नहीं, आदि ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मिशी मुस्कुराने लगी। आप इधर आओ मिशी।
इसके पीछे नदी के किनारे बैठ गई। आपने सिर्फ सितारे कहे थे, मैंने चांद का भी इंतज़ाम कर दिया। आदि पानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जिसमें चांद नज़र आ रहा था। वैसे मेरा चांद तो मेरे सामने है, सो मुझे इस वाले में इंटरेस्ट नहीं। वो मुंह बनाती पानी में देखते हुए बोल रही थी और मिशी की आंखों में बेपनाह हैरत थी। वो खामोशी से मुस्कुराती हुई कभी आदि को देखती और कभी इस जगह को। मिशी को ये कोई और ही दुनिया लग रही थी। आपको पता है मिशी, मुझे क्या लग रहा है? मिशी ने मुंह से इशारा करते हुए पूछा। क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि आसमान आज ज़मीन पर आ गया। ये अंधेरा सा आसमान है, आसपास ढेरों तारे और सामने मेरा चांद। हो गया ना पूरा आसमान। मिशी इस बात में सर हिलाने लगी। आंसू उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहे थे, जिन्हें रोकने की कोशिश में वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। आदि, आपकी मोहब्बत के सामने सारे अल्फाज बेमायनी हैं। मैं कुछ भी कह लूँ, इस तारीफ में सब कुछ कम है जितना आप करते हैं। आदि, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? नहीं, वो जो हमारे हमसाए में लड़का रहता है ना, वो करता है। मिशी हंसने लगी। 2 घंटे वो दोनों वहाँ रहे। वो दोनों खामोश थे, लेकिन इनके दरमियान खामोशी बोल रही थी, जिसे दोनों महसूस कर रहे थे। मिशी घर के बैक साइड पर हाथ डाले लटक रही थी जब आदि इसे घर में ढूंढता हुआ आया। मिशी को देखकर मुस्कुराहट रुकने लगा। मिशी, ये क्या है? आपको नज़र नहीं आ रहा? मिशी इसी पोजीशन में बोली। वो तो आ रहा है, लेकिन मकसद क्या है? मिशी हाथ छोड़कर उतरी और फिर हाथ चाटती हुई इसके सामने आई, ताकि मेरा कद लंबा हो जाए। मिशी ने पाँव ऊपर किए और देखे, अभी अभी आपके कंधे तक आई हूँ मैं। हील भी पहन लूँ फिर भी बराबर नहीं आ सकूँगी। आदि मुस्कुराते हुए गोया हुआ। आपको मैं ठीक ही कहता हूँ, पागल। मिशी बुरा मान गई। 1 मिनट इधर आओ, मैं बताती हूँ। आदि ने इसका सर अपने सीने पर रखा। अब सुनो मेरी दिल की धड़कन। मिशी कान लगाए इसकी धड़कन सुनने लगी और मुस्कुरा दी। इसलिए आपकी हाइट मुझसे छोटी है, अब आप समझी? मिशी इस बात में सर हिलाती हुई वापस मुड़ गई। अब जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर टेस्ट दो मुझे। मिशी ओके कहती हुई किचन में चली गई। आज इन दोनों ने यूनि से ऑफ लिया था। सारा दिन मिशी और आदि पढ़ते रहे। पहले मिशी याद करती और आदि इसके लिए टेस्ट बनाता और वो फिर टेस्ट देती। आदि की भी अपनी स्टडी का खर्च हो रहा था, लेकिन मिशी के लिए वो हर नुकसान उठाने को तैयार था। शाम में नैनी आ गई। मिशी ने ब्रेक ले लिया। इसे आदि के तारे दिखाने वाले सीन की सारी बातें बताने लगी। मिशी को खुश देखकर नैनी भी खुश थी। पता है मिशी, जब तुम दोनों लड़ते थे ना, तो मैं सोचती थी कि जहाँ प्यार होता है, लड़ाई भी वहाँ होती है। अब देखो, जितनी शिद्दत से तुम लड़ते थे, इतनी ही शिद्दत से तुम मोहब्बत करते हो। एंगेजमेंट का क्या प्लान? मैसम भाई ने कहा है, जैसे मेरी खुशी होगी वैसे ही करेंगे। अब सेमेस्टर एंड हो जाएगा, फिर जॉइन ही दिनों में कर लेंगे। मिशी के चेहरे से खुशी झलक रही थी। रात में वो वापस चली गई। साथ गाड़ी में बैठा स्मोकिंग कर रहा था जब वो दोनों आई। नैनी, तुम भी साथ की स्मोकिंग ख़त्म करवाओ। आदि को तो मैंने करवा दी। मिशी नाक चढ़ाते हुए बोली। सिगरेट की स्मेल से भी इसको चिढ़ थी। आदि भी आ गया। भाई, अपनी बेगम को संभाल। नैनी को उल्टा सीधा पट्टियाँ पढ़ा रही है। मिशी हैरान होती हुई इसे देखने लगी। उल्टी आप अपने पास रखे, बस सीधी ही बोलें। इनको छोड़ने के बाद आदि रूम में चला गया और मिशी नीचे कहीं गायब हो गई। कुछ देर बाद वो रूम में आई तो इसके हाथ में सिगरेट की डब्बी थी। आदि ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। आदि, ये कैसे पीते हैं? एक मुझे भी चेक करनी है। मिशी जानती थी कि वो इसे कभी नहीं पीने देगा, इसलिए तंग करने के लिए उठा लाई। आदि उठा और इसके हाथ से डिब्बी छीन ली। खबरदार, अगर आइंदा आपने इस बारे में सोचा तो बेशक मैं पीऊँ, लेकिन आपने हाथ भी नहीं लगाना। वो खुद तो पी सकता था, लेकिन मिशी को कभी इसके पास नहीं जाने देगा। आप भी तो पीते हैं? मिशी मुंह बसोर कर बोली। पता था, अब नहीं। पहले मुझे ये बताओ, ये उल्टी सीधी बातें कौन कहता है आपको? कोई भी नहीं, खुद दिमाग में आती हैं। आदि इसके साथ टेबल पर बैठ गया। ये जो आपका छोटा सा दिमाग है ना, इसको ज़्यादा मत चलाया करो। पहले ही थोड़ा सा है, ख़त्म हो जाएगा। आदि निचला लब दबाकर मुस्कुराहट रोकी। मिशी मुंह फुलाए हुए घूरने लगी। आप बहुत बदतमीज़ हैं आदि, आपसे ज़्यादा नहीं। वो भी कहाँ बास आने वाला था। मिशी घूरते हुए उठ गए। आदि सो रहा था। मिशी को शरारत सूझी और वो नीचे चली गई।
आधे घंटे बाद वापस आई तो वो अभी भी वैसे ही सो रहा था। मिशी ने इसके दाएं हाथ पर पेस्ट्री रख दी और बाएं हाथ पकड़ लिया। अब वो इसके कान में ब्रश मारने लगी। पहले आदि ने गर्दन हिलाई और दूसरी बार अपना सीधा हाथ से हटाना चाहा तो पेस्ट्री इसके मुंह पर और कान पर लग गई। आदि ने फट से आंखें खोली तो हैरान हो गया। मिशी हंसती हुई बाहर भाग गई और आदि को समझ ही नहीं आया तो मिशी को आवाज़ देता उठ गया। ये लड़की कभी सुकून से नहीं बैठेगी। इधर पेपर हो चुके थे लेकिन अभी आधी जान अटकी थी। मिशी सुबह से लाउंज में बैठी पढ़ रही थी जब आदि काफ़ी लिए आ गया। एक मग इसे थमाया और बैठ गया। मिशी तशकराना नज़रों से इसे देखने लगी। मिशी में क्या सोच रहा था, आगे स्टडी के लिए हम दोनों यूके चले जाएं। नोप आदि, क्यों, बस ऐसे ही हम यहीं रहेंगे, ना आप कहीं जाएंगे ना मिशी। बट मिशी 2 साल की स्टडी के बाद हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मैं आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसके लिए ये ज़रूरी है। नहीं जाना तो मतलब नहीं। अच्छा तो मुझे बताएं, कोई मसला है या कोई वजह है, हम हल कर लेंगे। आदि, कोई भी मसला नहीं है, बस मुझे नहीं जाना, बाहर यहीं रहना है। आदि इस बात में सर हिलाने लगा। मेरे कहने पर भी नहीं, ओके चलो ठीक है। आदि मुस्कुराने लगा। बाहर बादल गरज रहे थे। मिशी ने पर्दा हटाकर देखा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आधी बारिश, वो खुशी से बोलती हुई उठ गई, बुक्स फेंकी और बाहर भाग गई। आदि भी इसके पीछे लगा। मिशी, ये सर्दियों की बारिश है, बीमार पड़ जाओगी, चलो शाबाश अंदर। मिशी हाथ खोले घूम रही थी। जी नहीं, आप भी आएँ। मिशी इसके पास आई और इसका हाथ खींचने लगी। आदि, एक काम करें, मिशी सोचते हुए बोली। क्या काम? अंदर से अपनी जैकेट ले आएँ। भीगना है तो फिर जैकेट की क्या ज़रूरत, आप जाएं तो फिर बताऊंगी। नहीं, पहले मुझे बताओ। ठीक है, फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ। मिशी जाने के लिए मुड़ी तो इसका पाँव स्लिप हो गया लेकिन आदि ने इसे गिरने नहीं दिया। आदि मिशी के करीब हुआ तो मिशी ने अपना हाथ इसके मुंह पर रख दिया। खबरदार, जो कोई ओछी हरकत करनी चाहिए। आदि ने मुस्कुराते हुए मिशी को छोड़ा और नीचे गिर गई। आउच, कितने मतलबी हैं ना आप, घूरती हुई अंदर चली गई जबकि आदि हंसने लगा। वापस आई तो इसके हाथ में आदि की जैकेट थी। चलिए आदि, हम आज की 2 वाला सीन करते हैं। आदि हैरान होते हुए इसे देखने लगा। मिशी, कुछ नहीं, पता नहीं, मैं तो नहीं कर रहा। मिशी ने होंठ बाहर निकालकर मुंह फैला दिया। आदि की हंसी छूट गई इसे देखकर। अच्छा चलो आओ। आदि ने जैकेट अपने ऊपर और मिशी के सर पर डाल दी और अपना सर मिशी के सर से टिका दिया। दोनों आंखें बंद किए खड़े थे। आदि, आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? आपके दिल से अभी तक ये डर नहीं गया? मैंने तो सुना है आदि, जो लोग आपको बहुत परवाह करते हैं ना, वो एक दिन वो आपसे लापरवाह हो जाते हैं, और ऐसा दिन हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगा। आदि फ़ौरन से बोला और मिशी मुस्कुरा दी। साथ ही मिशी को छींक आई। आदि ने जैकेट हटाई और मिशी की छींकें बंद ही नहीं हो रही थी। आदि से घूरने लगा। मिशी की नाक सुर्ख हो चुकी थी। बोला था ना मैंने, जो होना होता है ना वो होकर ही रहता है, ऐसा नहीं होता किसी और तरीके से। आदि हंसता हुआ अंदर चला दिया और मिशी भी इसके पीछे चल दी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का अख्ताम हम यहाँ पे करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।